हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम फिर से डिस्कस करेंगे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और फ्रेंड्स, अगर कोई गलती रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आप मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो लाऊं। तो चलिए देखते हैं हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, द फैसिलिटी ऑफ प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर। फ्रेंड्स, कुछ शर्तों के लिए नगद विषय में जो डाक पूर्व भुगतान प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज, जो डाक पूर्व भुगतान की सुविधा उपलब्ध रहती है, वो किन किन चीज़ों के लिए अवेलेबल है, तो ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शंस है लेटर्स, इनलैंड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड ओनली, अनरजिस्टर्ड पार्सल्स, पैकेट्स ओनली, ऑल द अबव। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ऑल द अबव है। लेटर्स, इनलैंड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स, अनरजिस्टर्ड पार्सल्स, पैकेट्स, ये सभी तरह की चीज़ों के लिए प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज आप कर सकते हो, या जो पूर्व भुगतान की सुविधा है ये सभी में उपलब्ध है। फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्पेशल रजिस्ट्रेशन एंड एनवलप्स बाय द पोस्ट ऑफिस कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ। डाकघर द्वारा प्रदान किए गए विशेष पंजीकरण और लिफाफे का प्रयोग प्रसारण के लिए किया जाता है। किन चीज़ों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शंस है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, जो इसका सही आंसर है वो है रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए जो है स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप्स का यूज़ होता है। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है पीओ गाइड पार्ट 1 से लिया गया है। एलजीओ एग्ज़ाम 2013 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। फ्रेंड्स, ये इम्पॉर्टेंट है, जो भी प्रश्न मैं आपके लिए ले आती हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और किसी भी परीक्षा में वो आए हुए होते हैं। जो भी पोस्ट ऑफिस की परीक्षाएं होती है उनमें ये ऑलरेडी आए हुए होते हैं और चांस रहते हैं आगे के एग्ज़ाम में आने के, इसीलिए मैं ये आपके लिए ले आती हूँ। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। The manufacture and use of fictitious stamps is prohibited and it is an offence punishable under। काल्पनिक टिकटों का निर्माण और उपयोग निषिद्ध है और ये एक दंडनीय अपराध है। ये किस सेक्शन में आता है, तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है सेक्शन 263A ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट, सेक्शन 263A ऑफ द इंडियन पेनल कोड, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है सेक्शन 263A ऑफ द इंडियन पेनल कोड के तहत ये आता है। और जो भी काल्पनिक टिकटों का निर्माण और उपयोग ये निषिद्ध है, ये निषिद्ध है, ये नहीं करना चाहिए, ये एक दंडनीय अपराध है, ये पनिशेबल हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ग्रुप बी 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटर बॉक्सेस मार्क्ड फॉर लेटर्स ओनली शुड बी यूज्ड फॉर पोस्टिंग ओनली ऑफ। केवल पत्रों के लिए चिन्हित पत्र बॉक्स केवल पोस्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिनमें फ्रेंड्स लिखा होता है फॉर लेटर्स ओनली। उसमें कौन कौन सी चीज़ें जाएगी ये पूछ रहे हैं। और इसके ऑप्शंस है लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, बोथ ए एंड बी, फॉर ऑल आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। और फ्रेंड्स, ये लेटर्स, पोस्ट कार्ड, ये सब इसमें जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है ये एलजीओ एग्ज़ाम 2013 और 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, पोस्टेज स्टैम्प्स शुड बी अफेक्स्ड। डाक टिकट चिपकाए जाने चाहिए कहाँ पर, तो ऑप्शंस देखते हैं। इन एनीवेयर इज़ द पोस्टल आर्टिकल, कहीं भी किसी भी जगह पर जो पोस्टल आर्टिकल है वो कहीं भी चिपका सकते हैं। इन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, या जो एड्रेस साइड के टॉप कॉर्नर में वहाँ चिपकाए जाने चाहिए। इन द बैक साइड ऑफ द आर्टिकल,
जो आर्टिकल के बैक साइड में है वहाँ चिपकाए जाने चाहिए, या नन ऑफ दीज, या किसी भी जगह पर नहीं, इनमें से कोई भी नहीं सही है। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। फ्रेंड्स जो टॉप कॉर्नर होता है, अगर आपने मेरा पता लिखने का सही तरीके का वीडियो देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं इसमें लिंक आपको दे दूंगी, आप देख सकते हो कि जब भी हम कोई आर्टिकल पोस्ट करते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू तो हम पता कैसे लिखेंगे, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। और ये प्रश्न फ्रेंड्स अभी जब MTS एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। और फ्रेंड्स जो अगर आपका ये लेटर है और यहाँ पर आपका एड्रेस है, तो टॉप कॉर्नर जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो है वो टिकटें चिपकाई जाएंगी। जब भी आप कोई आर्टिकल पोस्ट करते हैं, जब भी उनमें टिकटें लगेगी, तो टॉप कॉर्नर जो होता है एड्रेस साइड का, वहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ साइड लिखा गया है, सॉरी ये साइड है, इस साइड पर आपके जो है पोस्टेज स्टैम्प्स लगाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, स्टैम्प्स अदर देन पोस्टेज अफेक्ट ऑन द पोस्टल आर्टिकल्स। फ्रेंड्स अगर किसी आर्टिकल पर पोस्टेज स्टैम्प्स चिपकाए हैं और ज़्यादा उस पर चिपकाए गए हैं, अन्य डाक टिकट भी चिपकाए गए हैं, जितने डाक टिकट लगने थे डाक टिकट के अलावा अन्य डाक टिकट चिपकाए गए हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होना चाहिए? तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए? ऑप्शंस है, बिल बी कैंसल्ड बाय द डेट स्टैम्प, बिल बी कैंसल्ड इन रेड इंक, बिल नॉट बी कैंसल्ड, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स कि उसको डेट स्टैम्प के द्वारा कैंसिल किया जाएगा, या रेड इंक या रेड पेन से मार्क करके कैंसिल किया जाएगा, या फिर उनको नहीं कैंसिल किया जाएगा, और या इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर है वो विल नॉट बी कैंसल्ड, वो नहीं होंगे कैंसिल। और फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है ये पीओ गाइड पार्ट 1 का है, और IPO एग्ज़ाम 2011 में भी ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, वाइल प्रिपेयरिंग पोस्टेज चार्जेस द पब्लिक आर एडवाइज टू यूज़। डाक शुल्क तैयार करते समय जनता को उपयोग करने की जो सलाह दी जाती है वो ऑप्शंस है, और लार्ज नंबर ऑफ लो वैल्यू स्टैम्प्स, लो एंड हाई वैल्यू स्टैम्प्स, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स बाय यूजिंग पोस्टेज ऑफ अप्रोप्रिएट हायर डेनोमिनेशन, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स बाय यूजिंग पोस्टेज ऑफ अप्रोप्रिएट हायर डेनोमिनेशन। इसका सही आंसर है कि जो उचित है और कम संख्या में जो पोस्टेज है वो उनको सलाह दी जाएगी कि इस तरीके की होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है फ्रेंड्स। और ये जो प्रश्न है ये क्लोज 25 में आता है पीओ गाइड पार्ट 1 से, और LGO एग्ज़ाम 2013 में पूछा गया था ये प्रश्न। फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्लॉज ऑफ पीओ गाइड पार्ट 1 गवर्निंग पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्निश्ड फॉर मेथड ऑफ एड्रेसिंग। फ्रेंड्स जो मेथड ऑफ एड्रेस है वो किस धारा में या क्लॉज में आता है, तो ये हमें बताना है। और इसके ऑप्शंस है क्लॉज 23, क्लॉज 26, क्लॉज 29, क्लॉज 30। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है क्लॉज 26 में जो है वो आता है। और फ्रेंड्स ये पीओ गाइड पार्ट 1 का है क्लॉज 26 में, और LGO एग्ज़ाम 2018 में भी ये प्रश्न पूछा गया था या एग्ज़ाम में आया हुआ था। फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन केस ऑफ आर्टिकल्स एड्रेस टू फॉरेन कंट्रीज द एड्रेस शुड बी रिटन इन। फ्रेंड्स अगर आर्टिकल फॉरेन कंट्रीज़ के लिए हो तो किस भाषा में या किस लैंग्वेज में वो एड्रेस लिखा जाएगा, और इसके ऑप्शंस है रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर्स, रोमन लेटर्स, अरेबिक फिगर्स, नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रोमन लेटर्स एंड अरेबिक फिगर्स में वो लिखा जाएगा फ्रेंड्स। और ये जो क्वेश्चन है ये LGO एग्ज़ाम 2013 में
पूछा गया था। और फ्रेंड्स जो अभी एमटीएस एग्ज़ाम 2020 में भी हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फ्रेंड्स मैं पता लिखने का सही तरीके का जो मेरा वीडियो है उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूँगी, ताकि आप इसको अच्छे से देख सके, डिटेल में भी पढ़ सके। फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। सेंडर्स एड्रेस शुड बी रिटन। जो सेंडर का एड्रेस है वो कहाँ पे लिखा जाएगा? तो ऑप्शंस है इन एनीवेयर इन द पोस्टल आर्टिकल, इन द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड, इन द बैक साइड ऑफ द आर्टिकल, या नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है इन द बॉटम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द एड्रेस साइड। फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है ये अभी मैंने बताया था कि जो पता लिखने का सही तरीका है वो क्लॉज 26 में आता है, और ये पीओ गाइड से लिया गया है। और एलजीओ एग्ज़ाम 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था।